नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा भारती। तो आज भी मैं आपके लिए टॉप वैल्यू क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आंसर है जीएसटी लागू करने विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। यहाँ पर सन 1954 में जीएसटी लागू हुआ था और फ्रांस ने 1954 में टैक्स की चोरी रोकने के लिए सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। इसके बाद आज लगभग 160 देशों में जीएसटी लागू हो गया है। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा डुअल जीएसटी लागू किया गया है, उसी तरह कनाडा, ब्राज़ील जैसे बहुत से बड़े देश हैं जहां पर भी डुअल जीएसटी लागू कर रखा है। डुअल जीएसटी का मतलब है राज्य का अलग और देश का अलग जीएसटी। और भारत में जीएसटी टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जून और 1 जुलाई 2021 नहीं है, यहाँ पे 2017 की मध्यरात्रि को इसे लॉन्च किया। तो ये शायद गूगल पे रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे 2017 है। तो चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था किसने कहा था? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था और 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय और तथा गवर्नर जनरल रहा था। सामान्य तौर पर उसका शासनकाल शांतिपूर्ण था, लेकिन तृतीय बर्मा युद्ध जो 1885-1886 ईस्वी में उसी के कार्यकाल में हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो आंसर है कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे वो, और दादा भाई नौरोजी और दीनशा वाचा शामिल थे। ये तीनों शामिल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और ये है वो तीनों, A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी और दीनशा वाचा। और कांग्रेस के मूल संगठन का नाम क्या था? तो पहले नाम ये था, A.O. ह्यूम ने दरअसल 1974 में ही एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका नाम भारतीय राष्ट्र संघ रखा गया और इसी का नाम अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये आप याद रखिए। और पहले अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया था। और बैनर्जी कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे, ये भी याद रखिए, IMP है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कैसे पड़ा? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया, जो स्वीकार कर लिया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, ये भी याद रखिए आप। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल कैसा लगा आपको, मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते? तो अगर अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं टॉप वैल्यूएबल क्वेश्चंस लाऊंगी। मैं बहुत ऐसा ढूंढ के लाती हूँ क्वेश्चंस, और ये बहुत IMP क्वेश्चंस है KBC के लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड का भारत में गवर्नर के पद पर कार्यकाल का समय 1916 से 1921 तक था। और इनके कार्यकाल के दौरान निम्न घटित हुआ।
अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो आंसर है त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसकी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। 3 तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यह है त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आंसर है इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। और सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 एशियाई शेर एक गोलाकार एबेकस पर पीठ की ओर से जुड़े हुए हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं। इनके नीचे में बने पहिए अलग करते हैं, इन्हें अलग करते हैं। और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ सिंह अशोक सिंह के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी और चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। तो ये है राजकीय प्रतीक, आप देख लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक कैसा रहता है। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर कब छपी? तो आंसर है 100 रुपये के नोट पर 1969 में। ये बहुत IMP क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो रिजर्व बैंक ने पहली बार गांधी जी की तस्वीर वाले कोममोरेटिव यानी स्मरण के तौर पर 100 रुपये की नोट 1969 में पेश किए। यह साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, यानी 100 साल बाद उनका फ़ोटो आया। और नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था, ये भी आप याद रखिए। और इन नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। जब पहली बार गांधी जी की तस्वीर नोट पर छपी तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और LK झा RBI के गवर्नर हुआ करते थे। और ये तस्वीर कब खींची गई थी? तो आप देखिए, ये भी IMP क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो यह तस्वीर उस समय खींची गई जब गांधी जी ने तत्कालीन बर्मा यानी म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात की थी। इस तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया। और पहले किसकी तस्वीर छपती थी? किंग जॉर्ज की तस्वीर भी छपती थी भारतीय नोटों पर। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में रहा। इसके बाद मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये का निर्माण 100 पैसों में किया गया। किंग जॉर्ज की फ़ोटो वाला नोट 1949 तक चलन में था। इसके बाद अशोक स्तंभ वाला नोट आया। महात्मा गांधी वाले कागजी नोटों की शुरुआत 1996 में शुरू हुई, जो अब तक चलन में है। तो आप देख लीजिए अच्छे से ये प्रश्न, और आप बताइए मेरे ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मैं और भी सीरीज़ बनाऊंगी, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।